आतंकवादियों को मुठभेड़ में मारा था। जुलाई 2005 को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या परिसर में आतंकी हमले के दौरान सीआरपीएफ, पीएसी और उत्तर प्रदेश पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मोर्चा लिया और इस मुठभेड़ में उन सभी आतंकवादियों को भी मार गिराया गया था। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने पीएसी के 40 कंपनियों को पुनर्जीवित करते हुए आज उनके माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने, आंतरिक सुरक्षा के माध्यम से उत्तर प्रदेश की एक बेहतर छवि को देश के सामने प्रस्तुत करने में हमें अत्यंत सफलता प्राप्त हुई है। पीएसी की संख्या, उनकी क्षमता, उनका प्रशिक्षण और तकनीक के स्तर पर उन्हें सशक्त बनाने का कार्य निरंतर जारी है। बल को अत्याधुनिक हथियारों और नियंत्रण उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। एसएलआर, इंसास राइफल, मल्टी लॉन्चर, एंटी राइट गन व टीयर गैस गन तथा अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण भी अब पीएसी बल को प्रदान किए गए हैं। पीएसी कार्मिकों की व्यावसायिक दक्षता में गुणात्मक सुधार किए जाने हेतु जो पूर्व में मिलित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को भी अपडेट करते हुए ये पीसी आदि ग्रेड सुनिश्चित करते हुए उन्हें सुनिश्चित रूप से आगे बढ़ने का कार्य किया जा रहा है। आज पीएसी बल में सर्वाधिक संख्या में नौजवान हैं। हमारी सरकार द्वारा पीएसी में 41,893 आरक्षियों एवं 698 प्लाटून कमांडरों की भी भर्ती की गई। सीधी भर्ती के अंतर्गत प्लाटून कमांडरों के पद पर 1,648, आरक्षी के पद पर 15,131 अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है। इसमें 137 प्लाटून कमांडर की भर्ती हेतु विज्ञापन जारी जा चुका है और बहुत शीघ्र यह भर्ती भी संपन्न होकर के उत्तर प्रदेश पुलिस बल की क्षमता को बढ़ाएगी। सेवा के दौरान दिवंगत जवानों के 396 आश्रितों को आरक्षी और 58 आश्रितों को प्लाटून कमांडर के पद पर भी सेवायोजन इस दौरान प्रदान किया गया। आरक्षी पद हेतु 28 अभ्यर्थियों, प्लाटून कमांडर हेतु 7 अभ्यर्थियों को सेवायोजन देने की कार्रवाई वर्तमान में प्रचलित है। पीएसी में पदोन्नति के और अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से सशस्त्र पुलिस में 184 निरीक्षकों
3,772 उप निरीक्षकों के पदों में भी वृद्धि की गई है। विभागीय प्रोन्नति के अंतर्गत 426 उप निरीक्षक, 4,042 मुख्य आरक्षी तथा 1,313 आरक्षियों को पदोन्नति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त 352 मुख्य आरक्षी, 1,015 आरक्षियों की पदोन्नति की कार्रवाई भी वर्तमान में प्रचलित है। पुलिस कल्याण योजना के अंतर्गत 31 पुलिस मॉडर्न स्कूल वर्तमान में संचालित हैं। पीएसी स्थापना दिवस के अवसर पर पहली बार पुलिस मॉडर्न स्कूलों में भी बेस्ट परफॉर्मेंस पीएमएस का चयन किया गया है। किसी बहानी में कार्यरत जवानों को मार्केट रेट से कम दाम पर उनकी सामान्य आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त हो सकें, इसके लिए 13 मास्टर कैंटीन और 103 सब्सिडियरी कैंटीन वर्तमान में संचालित हैं। सभी पीएसी जवानों हेतु आवासीय सुविधा सुनिश्चित करने के लिए 33 में से 31 वाहनियों में 200 जवानों की आवासीय व्यवस्था हेतु G+11 बहुमंजिला बैरकों के निर्माण का कार्य तेज के साथ आगे बढ़ाया गया है। इनमें से 18 बहानियों में कार्य पूर्ण हो चुका है। 13 बहानियों में निर्माण कार्य प्रगति पर है। पीएसी बहानियों में पूर्व निर्मित आवासों की वार्षिक मरम्मत एवं विशेष मरम्मत भी आवश्यक धनराशि स्वीकृत की गई है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है, इसे ध्यान में रख करके पुलिस भर्ती में कम से कम 20% भागीदारी महिलाओं की सुनिश्चित हो। इसे ध्यान में रख करके पीएसी की पहली बार उत्तर प्रदेश में पीएसी की 3 अतिरिक्त महिला बहानियों का गठन किया गया है। लखनऊ में वीरांगना उदा देवी के नाम पर, गोरखपुर में वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर, बदायूं में वीरांगना अवंती बाई लोधी के नाम पर महिला बटालियन का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त 3 अन्य महिला वाहनियों की स्थापना के क्रम में मिर्जापुर एवं जालौन में भूमि प्राप्त हो चुकी है। जनपद बलरामपुर में भूमि क्रय की कार्रवाई वर्तमान में प्रचलित है। महिला उप निरीक्षकों के 106 तथा महिला आरक्षी के 2,282 के सापेक्ष भर्ती की कार्रवाई भी तेजी के साथ आगे बढ़ी है। आज मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि किसी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश में राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ की 6 कंपनियों में 18 टीमें निरंतर प्रदेश को अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में प्रदेश पुलिस बल का बढ़ावा देने के लिए 2% पद कुशल खिलाड़ियों की भर्ती हेतु आरक्षित किए गए हैं और पहली बार 480 कुशल खिलाड़ी की भर्ती हमारी सरकार के द्वारा अब तक संपन्न की जा चुकी है। 768 पदों पर अधियाचन और भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है।
खेलकूद के प्रोत्साहन एवं खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन हेतु वर्ष 2024 में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर खेल के बजट को 70 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपया किया गया है। इसे खिलाड़ियों की विशेष आहार, उनके उपयोगार्थ खेल कूद किट,